इसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश वासियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं ने जो केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और पूरे देश में एक मैसेज है, आज देश आगे बढ़ सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, छत्तीस बरादरी, चाहे व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, चाहे कर्मचारी है, सभी को साथ लेकर सम्मान चलते हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें तीसरी बार सरकार। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट जो आप लेके आए हैं, ये क्या लिस्ट है जी? इसके लिए कुछ पॉइंट है, वैसे तो मैं बगैर लिस्ट भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तथ्य सामने आंकड़े सही रखे जाएं वो सही है। जैसा कि आपने सवाल किया कि 100 दिन में मौजूदा नायब सैनी की सरकार ने क्या किया कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपना 100 दिन का टारगेट फिक्स किया था और हमारा सभी मंत्रियों को भी टारगेट दिया था कि 100 दिन में आप ही योजना बनाएं। हम सबसे पहले हमारा किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का, प्रदेश का पेट भरता है। तो नायब सैनिक सरकार ने 24 फसलों पर MSP दे करके ये हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी पहल की है। और इसमें जो हमारे आड़ती भाई हैं, हमने उनको भी सम्मान दिया है। जिस प्रकार से 66 रुपये प्रति क्विंटल जो उनको आड़त मिलती थी उसको बढ़ा करके उसको 55 रुपये किया। 309 करोड़ रुपये किसान हमारे आड़तियों खाते में सरकार ने भेजने का काम किया। इसके साथ जो मूंग की खरीद है उसमें 2672 मीट्रिक टन खरीदी और उसका भुगतान 231 करोड़ का किया। इसी प्रकार से जो बाजरा है, पूरे देश में बाजरा कोई सरकार नहीं खरीद रही थी, उसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश में की और बाजरा हमने 4.80 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा और उसका भुगतान 1194 करोड़ का हमने उसका भुगतान किया। इसी प्रकार से धान 52.25 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा और 12,789 करोड़ का हमने उसका भुगतान किया। इसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बिजली का, घर का बिजली जीरो हो, उसके लिए पूरे देश में योजना शुरू की है और उसकी शुरुआत हमने हरियाणा प्रदेश में भी की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें अब तक 12,547 घरों के ऊपर हम सोलर पैनल लगा करके बिजली दे चुके हैं और आज पूरा हरियाणा 6700 के करीब गांव हैं, 6225 पंचायतें हैं। मैं कह सकता हूं 95% से भी ज़्यादा आज 24 आवर लाइट हरियाणा प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार से खेलों में को बढ़ावा देने के लिए हमारे हरियाणा की सरकार है, उसने सभी आज कोई भी चाहे ओलंपिक है, एशियाड है, जब भी कोई मेडल देश को ज़रूरत है, इच्छा होती है, हर नागरिक कहता है कि हमें मेडल आए, तो उसमें हरियाणा प्रदेश सबसे अव्वल रहता है। मंत्री जी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग मंत्रालय के आप ब्यौरा दे रहे हैं, लेकिन हम आपके पंचायत की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचायत डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि गाँवों में अगर विकास कार्य कराने हैं तो उसमें पंचायत मंत्री की ज़रूरत होती है। तो आपने गाँवों में किस तरह की सुविधाएं, चाहे वो 24 घंटे बिजली हो, चाहे फिर वो सड़कें हों, उस पानी पीने के पानी के लिए नल में जल हो, उसके लिए क्या आपने अपने डिपार्टमेंट में खास किया? इसके लिए मेरे पास पंचायत रूरल डेवलपमेंट, माइनिंग, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, हरियाणा प्रदेश में 6225 पंचायत हैं। हमने भी अपने विभाग का 100 दिन का टारगेट फिक्स किया था। फर्स्ट फेज में मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 1000 गांव को लिया है, जिसमें हम ई-लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गांव को जिसमें महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। 1000 गांव को जिसमें हम उसकी फिरनी को पक्का करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। इसके अलावा हमने 250 गांव के अंदर हमने जिम खोलने का फैसला किया। काम ये सभी चालू हैं। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 19,000 तालाब हैं। लगभग 6,000 हमने ऐसे तालाबों का चयन किया जो सिल्ट से भरे हुए हैं और उसमें 2200 ऐसे तालाब हैं जिनको हम शुरुआत हमने की है, उनका सुधारीकरण करने जा रहे हैं।
हम उसकी डिसिल्टिंग करेंगे, उसके रिटेनिंग वाल बनाएंगे और उसकी जो वाल बनाकर उनको पक्का करके छोटे मोटे फूल पौधे लगाकर एक पार्क का टच देंगे। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो भी हमारे शमशान घाट हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, हम उनकी चार दीवारी कराएंगे, उनका शेड बनवाएंगे, जो उसका रास्ता उसको पक्का करेंगे और जो उसमें पानी की व्यवस्था है उसको भी हम पूरा करने का हम काम करेंगे, ये हमने लिए। विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है, खुद सरकार, वो विपक्ष तो मौका उनको मिल जाता है कि आपके सरकार के मंत्री आरोप लगा देते हैं कि उनकी अफसरशाही इतनी हावी है, अधिकारी उनकी मानते नहीं। आप बड़ी लंबी लिस्ट गिनवा रहे हैं। ऐसे बिल्कुल अधिकारी सरकार का हिस्सा होते हैं। 100% अधिकारी हमारे सरकार के आदेश की पालना करते हैं। हमारे सभी अधिकारी अच्छे हैं। जो भी सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है या मंत्री की तरफ से आदेश है, अधिकारी उसको समय पर इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो अभी सभी सरपंच खुश हैं आपसे, क्योंकि हर बार सरपंचों का एक विवाद खड़ा इसके लिए आप पूरे हरियाणा में, चाहे कोई जिला परिषद चेयरमैन है या सदस्य हैं, ब्लॉक समिति चेयरमैन है, सरपंच हैं, एक सरपंच कोई हरियाणा में ये कह दे कि मैं सरकार से खुश नहीं हूँ, मैं 100% की गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमने 21 लाख नायब सैनिक जी ने 21 लाख फ्री हैंड हमने सरपंचों को दिया है। तो आज मेरे को जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, सभी सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबर एक ही बात कहते हैं कि पहली बार सरकार ने हमें फ्री हैंड काम करने के लिए हमें अवसर दिया। लंबी लड़ाई लड़ी सरपंचों ने अपने विकास कार्यों की भी, लेकिन पिछली लड़ाई में आज वो इतने खुश हैं कि हम सरकार से बहुत खुश हैं। दिल्ली चुनाव अभी अभी जीत कर आए हैं, आप फतेह कर आए हैं, और एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी दिल्ली चुनाव जीतना, क्योंकि लगातार आप डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश में विकास भी होंगे। हरियाणा में आपकी डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, अब दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें भी अब डबल इंजन की सरकार आपकी हो गई है। यमुना का पानी एक बड़ा मुद्दा रहा। आपने भी देखा कि केजरीवाल लगातार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि यमुना में जहर मिलाया गया है। क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव जीतने की बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? 27 साल के बाद दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और 11 साल से अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कभी वो समय था जब हम हरियाणा प्रदेश से दिल्ली के अंदर एंट्री करते थे तो सड़कें ऐसी थी, हम कहते थे दिल्ली आ चुकी है। लेकिन आज उल्टा काम है। दिल्ली के नागरिक जब दिल्ली छोड़कर हरियाणा में उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, कहते कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश आ चुका है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि झूठ बोलकर उसने दिल्ली के अंदर 11 साल राजनीति की है, जिस प्रकार से उसने 21 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है। हम केजरीवाल से चुनाव में हमने पूछा कि आपने 1000 पंजाब में देने की बात की थी, आज तक वो पंजाब में दे नहीं पाए। इसी प्रकार से यमुना के पानी के बारे में उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश से जो पानी आता है, क्योंकि पहले मैं संध विधानसभा चुनाव लड़ता था, जो मूणक हेड मेरे विधानसभा में आता, सारा पानी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी, जहाँ पर हरियाणा का पानी दिल्ली को एंट्री होता, वहाँ से पानी की बोतल भरी थी और दिल्ली के पानी की बोतल भरी थी, दोनों दिखाई थी। हमारा पानी तो जैसे बिस्लरी होता है इतना साफ था और वह कपड़े सफ़ेद तो जमुना के अंदर एंट्री करके उनके वाइट पजामे कमीज सारे वो काले हो गए थे और खुद जमुना का पानी माननीय मुख्यमंत्री ने पिया और कहा कि केजरीवाल भी पी कर दिखाए। इसलिए लोगों ने ये समझा कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। इसके अलावा हमने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 2500 रुपये देंगे। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान कार्ड जो पूरे देश में लागू है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री आपने भी मैनिफेस्टो में 5 लाख मकान देने की बात कही थी रूरल और अर्बन एरिया में, उसके लिए क्या प्लान है? इसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में कि हरियाणा प्रदेश में हम 5 लाख देंगे, चाहे अर्बन है चाहे रूरल है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने, अर्बन डिपार्टमेंट, मेरे पंचायत डिपार्टमेंट ने हमने पॉलिसी बनाई है कि हम जो अर्बन के अंदर हम 30 गज का प्लाट देंगे, उसको सरकार बनाएगी, उसके लिए पैसा सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार शेयर करके देगी। इसी प्रकार से जो महाग्राम है, महाग्रामों में हम 50 गज का प्लाट देंगे और जो आम व्यक्ति जो गांव के अंदर है, हम उनको 100 गज का प्लाट देने जा रहे हैं। कि हजारों पंचायतों के प्रस्ताव मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन जो अतीत में जिन गरीब आदमियों को जो प्लाट दिए गए थे, रजिस्ट्री करा दी गई, कब्जे नहीं दिए गए थे, हमने सैकड़ों ऐसे गाँव हैं,
हमने उन प्लाटों का कब्जा गरीब आदमियों का दिया है और भविष्य में हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां पर पंचायत के प्लाट कटे हुए हैं जिनको कब्जा नहीं मिला। हम उनके जो अधूरे जो काम है, चाहे रजिस्ट्री करानी है या इंतकाल होने या कब्जा देना, हम सारा काम करा रहे हैं। एक आरआरटीसी जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आपकी विधानसभा से भी होकर शायद जाना था, सोनीपत लोकसभा